मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्यामुखपटले सर्वेषां सुधीजनानां छात्राणाम् अन्येषां च दर्शकानां मम पक्षतः हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आपको विदित है कि हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा, परिभाषा और संधि प्रकरण पर ये व्याख्यान कर रहे हैं, और मैंने आपके सामने संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण, लगभग परिभाषा प्रकरण मैंने आपके सामने समाप्त कर दिया था, परंतु उसमें कुछ ऐसा जो है वो रह गए थे विषय जिनको मैंने कहा था कि मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो उन्हीं को मैं आपके सामने जो है, जो रह गए हैं, उन्हीं के विषय में मैं आपके सामने अब बताना चाहूँगी। तो वहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि पर नित्यांतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलि, और मैंने ये बताया था कि इसमें ये सूत्रों पर ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो है ये समझने योग्य है सूत्रों के संदर्भ में। और उसमें मैंने पर, नित्य, अंतरंग के विषय में मैंने बताया था कि किस तरह से पूर्व और पर में से जो पर सूत्र, ये सूत्रों पर है तो परवर्ती सूत्र बलवान होता है, ये हमें सूत्र संख्या से देखना है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया, ये भी आपके सामने चर्चा की थी कि पर की अपेक्षा नित्य जो है वो बलवान होता है, बलीय होता है सूत्र। तो नित्य के संदर्भ में मैंने, अगर आपको स्मरण होगा तो मैंने बताया था कि नित्य वो होता है जो कि कार्य दोनों स्थितियों में जो प्राप्त हो जाए। मान लीजिए पर और नित्य दोनों में अगर हमें देखना है कि यहाँ पे पर की अपेक्षा नित्य बलीय होता है, तो इसलिए हमें ये, अगर उसकी नित्यता को परखना है तो हमें ये देखना होगा कि यदि हम पर के द्वारा कार्य करें तो भी वो नित्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाए, और ना करें तब भी हो जाए उस सूत्र की। और मैंने आपको तुदती के उदाहरण के द्वारा आपके सामने ये समझाया था कि किस तरह से जो पर की अपेक्षा नित्य बलीय होता है। उसके बाद नित्य की अपेक्षा अंतरंग बलीय होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम ध्यान से देखें तो पर की अपेक्षा नित्य, अंतरंग और अपवाद ये बलीय होते हैं, पर के आगे जितने भी हैं। और नित्य की अपेक्षा अंतरंग और अपवाद, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यदि नित्य और अंतरंग हो दोनों तो अंतरंग बलीय होता है, परंतु यदि नित्य, अंतरंग और अपवाद ये तीनों सूत्र हों तो इनमें से कौन सा बलीय है, तो फिर हमें जो है अपवाद जो है वो बलीय होगा। तो इसी तरह से फिर जो अंतिम जो था वो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं अगली बार बताऊंगी, वो था अंतरंग की अपेक्षा अपवाद बलीय होता है। तो उसके लिए आपको अब अंतरंग बलीय का मैं एक आधा और आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अंतरंग क्या होता है ये इसके बहुत सारे जो हैं वो परिभाषाएं हैं, बहुत सारे पहचान के चिन्ह हैं। मैंने एक आपके सामने रखा था कि धातु और उपसर्ग से संबंधित जो कार्य होता है वो बलीय होता है, और मैंने उसका आपको उदाहरण भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था पिछले अपने व्याख्यान में। तो अब जो है मैं आपको पर की अपेक्षा अंतरंग का एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूँ, आपको देती हूँ, क्योंकि पर की अपेक्षा नित्य का उदाहरण तो तुदती मैंने आपको समझाया था, बताया था। अब पर की अपेक्षा अंतरंग का उदाहरण भी हम एक बार देखते हैं, क्योंकि उससे हमें अंतरंग स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक तो अंतरंग होता है धातु और उपसर्ग से संबंधित कार्य, और एक होता है अल्पापेक्षम अंतरंग, अर्थात जो अल्प, जिस अपेक्षा जिसकी कम हो, क्या कहते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से पर की अपेक्षा जो है जिसकी अपेक्षाएं कम हो। मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगी तो उससे ये आपको और अधिक स्पष्ट होगा। जैसे एक उदाहरण है उभय। तो उभय जो है ये सर्वनाम है, और इसकी सर्वनाम संज्ञा के लिए सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र है, जिससे कि सर्वनाम संज्ञा होती है। परंतु एक सूत्र है प्रथम, चरम,
तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च, ये सूत्र हैं। और ये सूत्र की संख्या जानना भी बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। और वो सूत्र है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पहले पाद का 33वां सूत्र है। और दूसरा एक सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी, जो कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 27वां सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में यदि बलवान देखा जाए तो परवर्ती होने के कारण ये प्रथम चरम तयाल्प ये वाला सूत्र जो है ये बलीय माना जाएगा। परंतु यहाँ पर जो है यदि हम देखें तो अंतरंगत्व, अगर इनमें से कोई अंतरंग है तो पर होने पर भी वो बलवान माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम चरम तयाल्प जो है ये इसकी अपेक्षा सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र अंतरंग है। अब कैसे, ये भी समझना आवश्यक है कि कैसे ये ने कहा सर्वादीनी सर्वनामानी, बस सर्वादि गण में जो पठित है उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो क्योंकि ये सर्वनाम में पढ़ा गया है इसलिए सर्वादि गण में पढ़ा गया, इसलिए वो जो है उभय की सर्वनाम संज्ञा होगी। और उसके बाद हमने फिर ये जो सूत्र मैंने अभी आपके सामने रखा, प्रथम चरम तयाल्प, तय जो है तय प्रत्यांत जो है उनको जस परे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो है ये अल्पापेक्ष अधिक अपेक्षा रख रहा है, इसने साथ में लगा दिया जस परे होना आवश्यक है। सर्वादीनी सर्वनामानी अल्पापेक्षी है, क्योंकि उसमें केवल बस यही कहा कि सर्वादिगण में जो भी पढ़ा गया है उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। और ये सूत्र जो है यद्यपि 133 है इसका संख्या प्रथम चरम इत्यादि सूत्र की, परंतु ये जो है अधिकापेक्षी है इसकी बजाय सर्वनाम सर्वादीनी सर्वनामानी के जो है तुलना में। क्यों? क्योंकि ये साथ में ये कह रहा है कि जस परे होना जरूरी है, उसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए अंतरंग होने के कारण यहाँ पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा जस परे रहते नहीं होगी प्रथम चरम तयाल्पार्ध सूत्र से, बल्कि जो सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र है उसके द्वारा यहाँ पर क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी नित्य रूप से। और सर्वनाम संज्ञा होने के कारण ही यहाँ केवल मात्र एक ही रूप जस करने पर, जैसा श्री इत्यादि कार्य करने पर उभय रूप जो बनता है सर्वनाम में, जैसे सर्व सर्वो सर्वे बनता है उसी तरह से उभय बनता है। उभया जो है वो विकल्प यदि हो जाता तो फिर सर्वनाम न होने के कारण उभया रूप भी बनता, जो कि अभीष्ट नहीं है। तो संभवतः आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अंतरंग क्या होता है और अंतरंग जो है किस तरह से बलीय होता है। अब एक और बात कि अंतरंग की अपेक्षा अपवाद बलीय होता है, क्योंकि ये मैंने आपके सामने पिछली बार नहीं रखा था, मैं इसको आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी। तो मैं आपको इसको अंतरंग की अपेक्षा अपवाद की बलीयता सूत्र इसकी जो एक सिद्धि है दधना, दधि शब्द के जो तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप है उसको मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूंगी। तो उदाहरण के लिए ये दधना जो है, ये दधि शब्द जो है इसको सूत्र है आपके सूत्र है अस्ति दधि सत्यक्षणामानं उदात्तः। तो ये जो है इस सूत्र के अनुसार इसमें अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी इन शब्दों को अनंग हो जाता है और ये नपुंसक लिंग है। ये नपुंसक लिंग शब्दों को अनंग होता है आदेश, और आदेश होता कब है, जब इनके परे अजादि विभक्ति हो। तृतीया इत्यादि जो अजादि विभक्तियां होती हैं उनके परे रहने पर इनको अनंग हो जाता है। तो दधि, इसके अंदर दधि शब्द है और नपुंसकलिंग है, तो इसको जस में जस नहीं अजादि विभक्ति में अनंग होना है। तो दधि टा तृतीय विभक्ति एक वचन में टा होता है, और टा जो है चूटू से उसकी इत संज्ञा होने के कारण उसका लोप हो जाने पर हमारे पास केवल मात्र आ बचता है। तो इसीलिए कहा कि ये अजादि विभक्ति है।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अनंग आदेश हमें करना है। अब अनंग आदेश करने के लिए अनंग आदेश जो है ये कैसा है, पहले तो जो है षष्ठी भक्ति के द्वारा है, तो अलुअंत्यस्य परिभाषा हमने पढ़ी हुई है, जो अब हम पढ़ चुके हैं परिभाषाएं, उन्हीं का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो यहाँ अनंग आदेश अलुअंत्यस्य से अंतिम अल के स्थान पर प्राप्त हो रहा है। इसका संख्या भी है 1152। उसके बाद देखिए हमारे पास एक सूत्र है अनेकाल शित सर्वस्य, और वो कहता है कि जो आदेश अनेकाल होता है और शित होता है वो अंतिम के स्थान पर नहीं होता, केवल मात्र सारे के स्थान पर हो जाता है। तो यहाँ पे और इसकी जो संख्या है वो भी है 1155। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सूत्र एक और है नित्य। अनित्य सूत्र कहता है कि यदि आदेश अनेकाल भी हो परंतु नित्य हो तो क्या होगा, वो सारे के स्थान पर ना होकर केवल मात्र अंतिम के स्थान पर होगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में से परवर्ती है अनेकाल शित सर्वस्य, तो यहाँ पर एक अनेकाल शित सर्वस्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी पर होने के कारण पूर्व दोनों की अपेक्षा अनेकाल शित सर्वस्य परवर्ती है, परंतु इसका अपवाद है नित्य। ये परवर्ती भले ही है आपका ये वाला सूत्र अनेकाशित सर्वस्य, परंतु जो नित्य सूत्र है वो इसका अपवाद है। तो इसलिए ये जो है नित्य सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होगा, और नित्य होने के कारण वो केवल मात्र दधि के अंतिम जो ई है उसी के स्थान पर होता है, और फिर उसके स्थान पर होकर ये दधना रूप जो है वो निष्पन्न होता है। तो ये आपके सामने मैंने बताया, और ये भी परिभाषा में कहा गया है कि जो है बहिरंग जो है वो अंतरंग की दृष्टि में असिद्ध होता है, तो इसलिए बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग जो है उसको उसकी बलीयता होती है, और उसी का यहाँ पे हमने आपको उदाहरण में दिखाया। तो इस प्रकार से परिभाषा प्रकरण आपके सामने जो है मैंने आपके सामने परिभाषा प्रकरण पूरा रखा है, और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो परिभाषाएं जो कि अष्टाध्यायी के समझने में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त है। कैसे है, देखिए पाणिनि ने सूत्रों में कुछ बड़ा नहीं कहा अधिक, उन्होंने सूत्रों को समझने के लिए कुछ सूत्र कुछ दे दिए। एक जैसे दिया संज्ञा प्रकरण, कुछ संज्ञाएं दे दी, परिभाषाएं दे दी, अतिदेश सूत्र दे दिए, अधिकार सूत्र दे दिए। तो ये वाले सूत्र जो हैं अगर हम जो अपने मस्तिष्क में इनको पहले पढ़ के अगर इनको समझ लेते हैं, और ये हमारी मशीन में, हमारी जो दिमाग की मशीन है इसके अंदर यदि ये सूत्र एक बार डाल दिए जाएं तो धड़ाधड़ हम लेकर जो सूत्र हैं, जो आगे सूत्र आने वाले हैं, उनको इन सूत्रों के साथ, इन परिभाषाओं के साथ फटाफट से जल्दी से प्रयोग कर लेते हैं। अधिकार सूत्र है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो हम उसको सूत्र को ये समझ लेंगे कि ये इसके अधिकार में आ रहा है, और जब अधिकार पता चलता है तभी हम वो अधिकार से उससे संबंधित कार्य जो है वो करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में भी एक बार डाल दीजिए, मशीन में डाल दो, और उसके बाद आप जो भी टाइप करते हैं हमारे सामने जो है उसका विस्तार आ जाता है। यही है, हमने अपनी बुद्धि में टाइप कर लिया, हमने बुद्धि में डाल लिए, परिभाषाएं डाल ली, संज्ञा डाल रही है, अधिकार डाल रही है, अतिदेश सूक्त डाल रही है, और भी इसके 6 भेद हैं। तो इन सबको जब हमने अपने पहले जान लिया, पहले समझ लिया, तब कोई भी सूत्र ऐसा नहीं जिसकी हम व्याख्या विस्तार से बहुत आराम से ना कर पाए। तो अब मैं आशा करूंगी कि जो आगे हम संधि के सूत्र करेंगे उसमें जो परिभाषाएं हम कर चुके हैं उनको फटाफट हमारे मस्तिष्क में आएंगी, और उनका प्रयोग करके हमें सूत्र जो है वो बहुत अधिक जल्दी से समझ में आ जाएंगी उनकी व्याख्या। तो अब मैं आपके सामने जो हमारा अगला प्रकरण है संधि प्रकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, स्वयं संस्कृत को समझने की दृष्टि से, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है शब्द जो हैं आपस में वर्णों को जोड़कर शब्द जुड़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमें उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा शब्द है
यदि हमें संधि का ज्ञान नहीं है तो हमें शब्द नहीं पता चलता, और अगर हम शब्दों को अलग नहीं कर पाते तो हम उनके अर्थ भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए संधि का समझना बहुत अधिक आवश्यक है। अब जैसे संधि जो है, जैसा कि संधि का अर्थ ही है, संधि मीन्स जोड़ना। संधि के लिए कहा परिभाषा उसकी है, अगर हमें जाननी हो तो हम कहेंगे वर्णयो सन्निहितयोर योगः संधि, अर्थात सन्निहित साथ साथ पड़े, साथ रखे हुए, निहित में रख के, समनिहित साथ रखे हुए वर्णों का संयोग ही संधि कहलाता है। तो मतलब कहने का मतलब है संधि वर्णों में होती है, और दो वर्णों का जब पास रखे जाते हैं तो उनका संयोग कर दिया जाए तो उसी संयोग को ही हम संधि कहते हैं। अब यहाँ भी देखिए संधि जो है उसके प्रकार जो है, संधि 5 प्रकार बताए जाते हैं संधि के। उसमें पहला कहा जाता है अच संधि, दूसरा आ जाता है हल संधि, तीसरा आ जाता है विसर्ग संधि, और चौथा प्रकृति भाव संधि। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने प्रकृति भाव को अच संधि के अंतर्गत ही लिया है, परंतु ये संधि का एक अलग से भेद हो सकता है, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। स्वादि को विसर्ग संधि के अंतर्गत ही लिया लघु सिद्धांत कौमुदी ने। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जो है वो संधि जो है वो होती है। अब देखिए मैं क्योंकि आरंभ करूंगी आपका अच संधि से, और अच, अब देखिए हम संज्ञा प्रकरण में सब कुछ पढ़ के आए हैं, तो मैं साथ साथ मैं चाहती हूँ, आप सबको पता भी होगा लेकिन मुझे लगता है कि दोहराना बहुत जरूरी है। तो अच मीन्स समस्त वर्ण, समस्त स्वर, आई उन रीलिक एवं ऐ से तक जो है ये अच प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं। तो इसलिए ये संधि अच संधि इसलिए कहलाती है क्योंकि ये संधि स्वरों के मध्य होती है। तो स्वरों के मध्य होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि के 7 प्रकार बताए गए हैं, 7 प्रकार होते हैं, और वो हैं, सबसे पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, पररूप संधि, अदीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि। तो ये 7 प्रकार की जो है अच संधि है, और इन सब से संबंधित सूत्रों के संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है संधि का वो यण संधि से संबंधित सूत्र है, और वो सूत्र है इको यण ची। अब देखिए सूत्र में कहा इको यण ची, इसमें इको इकह षष्ठी एक वचन, उसके बाद यण प्रथमा एक वचन। ये ध्यान रखिए कि जब विधि सूत्र होते हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है वो हमेशा आदेश के रूप में होता है। आगम भी होते हैं, परंतु अगर हम आदेश करने की बात करें तो उसका प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है, और अची सप्तमी विभक्ति है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए इकह से हमें ये कुछ पता नहीं चल रहा कि संबंध यहाँ पे अनिर्धारित संबंध है, इसलिए मैंने आपको बताया था सूत्र षष्ठी स्थाने योगा, अर्थात जहाँ पर संबंध निर्धारित ना किया गया हो वहाँ पर स्थाने का योग कर लेना चाहिए। और इसलिए अब यहाँ इकह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, परंतु इसका संबंध विशेष नहीं बताया गया, इसलिए इसके साथ हमें स्थाने का प्रयोग करना है। तो हमने कहा इकह स्थाने, यण स्यात्, बिल्कुल ठीक। अब अची, अची जो है सप्तमी भक्ति में है, तो तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र हमने पढ़ा है, इसका प्रयोग मैं अभी बाद में कराऊंगी। तो अच परे होने पर अभी अर्थ यही लेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो है इसके अर्थ में, इसकी वृत्ति में दिया कि इकह स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। संहितायाम विषय पर महाभाष्य में भी इस पर चर्चा हुई है। महाभाष्य ने संहितायाम का प्रत्याख्यान किया है। उनका कहना है कि यहाँ संहितायाम की आवश्यकता नहीं है। अब संहितायाम की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पिछले जब आपको ये संज्ञा प्रकरण कराया था तो मैंने ये वाक्य बताया था कि संधि तभी होती है जब संहिता होता है,
होती है। और संहिता क्या होता है, वहाँ पर उसके लिए सूत्र था परः सन्निकर्षा संहिता, अर्थात जो अत्यंत निकटता जब होती है वर्णों की तो संहिता होती है, और निकटता होने पर ही संधि होती है, तो मतलब संहिता। परंतु यहाँ पर महाभाष्यकार ने संहिता का प्रत्याख्यान किया। उन्होंने कहा यहाँ संहिता की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नहीं है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ देखिए हमने कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में हमने अधिकरण की जब परिभाषा करी, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, तो वो था आधारो अधिकरण। और वो कर्तृ कर्म द्वारा क्रिया का जो आधार बनता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। और वहां पर आधार के 3 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से बताए गए थे? एक था औपश्लेषिक आधार, एक वैषयिक आधार और एक अभिव्यापक आधार। अब शब्द का शब्द के साथ ना वैषयिक और ना ही अभिव्यापक आधार हो सकता है, अपितु औपश्लेषिक आधार होगा। तो औपश्लेषिक आधार की अधिकरण संज्ञा, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है, ये हमने वहां पढ़ा। उनमें से एक आधार मैंने बताया औपश्लेषिक। तो महाभाष्यकार का कहना है कि यहाँ पर जो अची में सप्तमी लगी है ये औपश्लेषिक आधार के अर्थ में लगी है। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि अच परे होने पर जो है पूर्व जो है इक के स्थान पर यण होता है, तो यहाँ पर अपने आप ही ये सिद्ध होता है कि अच के साथ इक का औपश्लेषिक संबंध होना चाहिए, समीप होना चाहिए, उपश्लेष होना चाहिए। देखिए उपश्लेष का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जुड़ जाना, तो ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ। तो इस संहिता का काम जो है वो औपश्लेषिक आधार में सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में सप्तमी है, इसलिए यहाँ पर अचि से ही हमें ये अर्थ प्राप्त हो जाता है कि अच से एकदम पहले, तुरंत पहले, बिना व्यवधान के अव्यवहित पूर्व ही यदि इक आता है तो उसके स्थान पर यण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इको यणचि सूत्र का मैंने आपको अर्थ बताया। संहितायाम का प्रत्याख्यान महाभाष्यकार ने किया, इसलिए मैंने आपके सामने वो बताया कि उन्होंने क्या समझकर, क्या मानकर किया। अचि का अर्थ उन्होंने कहा औपश्लेषिक आधारो अधिकरण, तीनों आधार होते हैं, इसमें से औपश्लेषिक आधार अधिकरण और उसमें सप्तमी है, तो इसलिए अचि कहने से ही जब तक उपश्लेष नहीं होगा इक के साथ तब तक यहाँ पर संधि नहीं हो पाए। तो ये हमारे पास ये सूत्र हुआ। अब मैं इस सूत्र का उदाहरण आपके सामने रखूंगी, और वो उदाहरण है आपका सुधी उपास्य। अब सुधी उपास्य में संधि करनी है तो सबसे पहले सुधी उपास्य को समझना भी जरूरी है। सुधी उपास्य कैसे, क्या है, किस तरह से, क्योंकि इनके अंदर विभक्ति नहीं लगी हुई है, तो इसलिए इनके विषय में थोड़ा हम विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पे सुधी उपास्य, इसका जो समास इसमें किया हुआ है, और वह सुधी भी उपास्य, सुधी भी उपास्य। सुधी कैसे, सुधी क्या होता है? तो यहाँ पे सुपूर्वक ध्येयी धातु से क्विप प्रत्यय लगता है, और क्विप प्रत्यय लगने पर यहाँ पे ध्यायते संप्रसारण, ध्येयी को संप्रसारण हो जाता है। और संप्रसारण आप समझते होंगे, संप्रसारण इग यण संप्रसारण, अर्थात यण के स्थान पर इक हो जाना, ई उरीलरी, या वरल के स्थान पर ई उरीलरी हो जाना। इक के स्थान पर यण का विपरीत है संप्रसारण, तो यण के स्थान पर जब इक होता है तो वो उसको संप्रसारण कहते हैं। तो यहाँ पर ध्ययी के य के स्थान पर हम क्या कर देंगे? इक संप्रसारण करेंगे तो ई करेंगे, और फिर संप्रसारणात् च सूत्र द्वारा फिर पूर्व रूप करके हमारे जो बनता है सुधी, ह्रस्व इकार वाला सुधी बनता है, और फिर उसको हम हली च सूत्र द्वारा, उसके परे हल प्रत्यय है, भले ही उसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से उसका लक्षण विद्यमान रहता है, इसलिए यहाँ पर हम इकार को दीर्घ करके हमारे पास सुधी बनता है। और ये सुधी का अर्थ क्या है? सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधयः,
बहुवचन है, सुधी भी हमने बनाना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शोभना धी ये शाम ते अभी सुधया। तो सुधी इस प्रकार से आपका सुधी बना, और जब सुधी और उपास्या में समास होगा तो सुधी भी उपास्या। तो आपको मालूम ही है यहाँ पे समास, हाँ समास बता दो मैं, कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र द्वारा यहाँ पर समास होता है, और उसके अनुसार कर्ता और करण में तृतीयांत का कृदंत के साथ समास होता है, ठीक है, और वो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर देखिए सुधी भी में तृतीया है, तृतीया बहुवचन का प्रयोग है, और ये तृतीया कर्ता अर्थ में है, ये कर्मवाच्य में है, तो कर्ता अर्थ में तृतीया है। और अभी मैंने आपके सामने जो है सुधी की सिद्धि भी करके दिखाई। और उपास्य कृदंत है, तो ये भी जिज्ञासा हो सकती है कि उपास्य कृदंत कैसे है। तो उपसर्ग पूर्वक अस धातु से जब हम रि हलोर ण्यत सूत्र द्वारा ण्यत प्रत्यय करते हैं, ण्यत प्रत्यय कृत प्रत्यय है, और ण्यत करने पर फिर अचंगृति से हम इसको वृद्धि करते हैं, तो फिर क्या होता है, आस बनता है और यह उपास्य बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए उपास्य जो है फिर कृदंत है, तो हमारा कर्ता में तृतीयांत का कृदंत के साथ समास हुआ, और समास करने के बाद हम क्या करते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा उसकी विभक्तियों का लोप करते हैं, तब हमारे पास बचता है सुधी उपास्य। देखिए मेरा ये बताने का प्रयोजन ये है कि आगे हमारे पास ऐसी आएगी जहाँ चक्री अत्र में क्यों नहीं किया, समास क्यों नहीं हुआ, कुछ ऐसे जो है समास हमारे सामने आएंगे। तो मैं इसलिए यहाँ बताना चाहती हूँ कि नहीं, संधि क्यों नहीं हुई है, तो अब मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि समास जो है यहाँ पर समास हुआ है, और वहाँ उन स्थलों पर समास नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर यण संधि ना होकर फिर वहाँ पे ह्रस्व इत्यादि होते हैं, इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व, मैं आपको बाद में जो है उसके संदर्भ में जब हम बात करेंगे, परंतु यहाँ मैंने आपको इसके संबंध में बता दिया। तो देखिए अब सुधी और उपास्य, अब हमारे पास जो है ई है, और उसके बाद उसके परे क्या है, ऊ है। तो इको यणचि सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर इका स्थाने यण स्यात् अचि। अब अचि जो है, क्योंकि तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र के अनुसार अचि में सप्तमी है, तो सप्तमी है, तो सप्तमी से इसमें ऊ का बोध हो रहा है, और ऊ से तुरंत पहले अचि से ऊ का बोध हो रहा है ना, अचि मीन्स अच, और अच ऊ का बोध हो रहा है क्योंकि उसी से तुरंत पहले जो है इक आया है। ये कंडीशन है तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र यही कहता है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके किसी सूत्र में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य जिसको किया जाएगा उसके तुरंत पहले वाले वर्ण को ही होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि यण का उसका अच का इक के साथ उपश्लेष होगा तभी होगा, अर्थात व्यवधान नहीं होना चाहिए, जहाँ व्यवधान है उनमें नहीं होगा। मैंने दी गई उसके जो है उपास्य के ऊ के स्थान पर नहीं होगा, तो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको इसके विषय में बताया था। परंतु यहाँ मुझे जो आवश्यकता ये है कि यहाँ पर ऊ से तुरंत पूर्व जो ई है उसके स्थान पर हमें यण करना है। यहाँ पे देखिए एक दो बातें यहाँ पे और आवश्यक है कि सुधी में जो ई है, इक के अंतर्गत जो है वो आता है, इक के अंतर्गत। तो जो है वहाँ पर देखिए जब मैंने आपको जो सूत्र करवाया था जिसमें हमने कहा था अच और हल जो है वो परस्पर सवर्ण नहीं माने जाते, और वहाँ पर एक चर्चा आई थी कि जो 5 जो महावाक्य हैं उनमें ये जो आपका वर्णमाला के जो हैं ये सारे जो वर्णमाला है स्वर व्यंजन वगैरह, तो ये जो हैं अपने जो इनके द्वारा इनके सवर्णों का यहाँ पर उसी वाक्यों में महावाक्यों में इनके सवर्णों का बोध नहीं होगा, ये बताया था, ये अपना ही बोध कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है सुधी में इन्होंने ई इसीलिए करा कि इका यणची में इक से इनके सवर्णों का बोध होगा,
ये बात जो है बहुत अधिक समझने वाली है कि जो 5 पूर्व में जो 5 थे, एक तो आई उनरिलिक वाला वर्णमाला के, उसके बाद दूसरे भी जो मैंने उस समय आपको गिनाए थे, बताए थे कि यहाँ पर इन 5 महावाक्यों में जो है ये अपने सब जो है लिखा हुआ है उन्हीं का बोध होगा, इनके सवर्णों का नहीं होगा। तो एक जो है वर्णमाला में ई जो है ई अपना ही बोध कराएगा। परंतु यहाँ पर देखिए अब जो है इको यणचि सूत्र है, इसमें जो इक का प्रयोग है उन 5 से अतिरिक्त जो सूत्र हैं उनमें फिर ये अपने सवर्णों का भी बोध कराएंगे। इसीलिए उन्होंने उदाहरण में दीर्घ ई का उदाहरण लिया। संभवतः मैं आपको ये बात स्पष्ट कर पाई कि यहाँ पर इक से इसके सवर्ण जो है दीर्घ ई को क्यों लिया है, जबकि उन्होंने 5 महावाक्यों में ये कहा था कि इनमें इनके सवर्णों को नहीं लेंगे इन सूत्रों में। तो ये 5 महासूत्रों से अलग सूत्र जितने भी आगे सूत्र आएंगे उनमें इन वर्णों से इनके सवर्णों का बोध भी होगा। तो एक तो ये बात मैंने आपके सामने रखी कि सुधी दीर्घ ई का उदाहरण लिया। तो अब जो है यहाँ पे एक और चर्चा जो है यहाँ पे हमारे पास अब इक के स्थान पर यण करना है। हमें नहीं पता कि इक ई उरिल रे और यवर अल इनमें से ई के स्थान पर क्या करना है, उ के स्थान पर। तो उसके लिए भी हमने सूत्र किया है और वो क्या था, स्थाने अंतरतम परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जो है जब आदेश का प्रसंग हो तो अंतरतम जो है जो सदृशतम होगा उसका आदेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सदृशतम में भी मैंने 4 प्रकार का सादृश्य बताया था। मैंने बताया स्थानतः, अर्थतः, प्रमाणतः, इस प्रकार मैंने आपको जो है सादृश्य जो है वो बताए थे। तो यहाँ पर जो है हमें जो है स्थान सादृश्य, हमने जब कहा था कि जब कई सादृश्य प्राप्त हो तो प्रमुख कौन सा होता है, स्थान सादृश्य। तो स्थान सादृश्य के कारण यहाँ पे इक के स्थान में ई के स्थान पर हमें यह जो है उसका आदेश करना है। परंतु मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति भी तो हो सकती है। यथा संख्यम अनुदेशा समानाम सूत्र के अनुसार यदि स्थानीय और आदेश की संख्याएं एक बराबर होती हैं, सम होती हैं, तो हम जो सम संबंधी विधि जो है यथा संख्य होगी। अर्थात जो स्थान स्थानीय का होता है उसके स्थान पर उसी स्थान उसी क्रम वाला आदेश भी करेंगे। तो यहाँ पर भी तो 4 स्थानीय है, इक के अंतर्गत ई उरिल री और 4 ही हमारे पास आदेश हैं। ये चर्चा महाभाष्य में भी हुई है, इसलिए मैं आपके जो है सामने ये लाना चाहती हूँ कि ये भी इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय अंतरतमा से ही क्यों और यथा संख्य अनुदेश समानाम से क्यों नहीं। तो यहाँ महाभाष्यकार ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि उससे भी हो सकती है, परंतु यहाँ वास्तव में स्थानीय अंतरतमा से ही मानते हैं। तो इसके लिए क्या कारण दिया जाएगा, उसके लिए कारण ये दिया जाता है कि जो है इक के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। देखिए ई के 18 भेद, ऊ के 18 भेद, री के 18 भेद, तो 54 हो गए। उसके बाद री के 12 भेद, तो ये 66 भेद हैं। इक के अंतर्गत 66 वर्ण हैं और यण के अंतर्गत यदि हम देखें तो 7 ही वर्ण। य जो है यवल जो है य व ल जो है वो अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो मतलब 2 होती है अच्छे और र का अनुनासिक नहीं होता, तो 7। तो यहाँ स्थानीय और आदेश की संख्या जो है वो समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर यथा संख्या अनुदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, स्थानीय अंतरतमा की प्रवृत्ति होगी। तो स्थानीय अंतरतमा से यहाँ पर ई के स्थान पर हमने क्या किया, य कर दिया। तो हमारे पास स्थिति क्या बनी, सु ध और ई निकाल दिया तो ध हमारे पास हलंत रह गया। उसके बाद य हलंत और फिर उपास्य, उसमें हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये एक वर्ण परिवर्तन। देखिए हमारे पास जो है एकादेश का आगे जो गुण है और विद्धि है ये एक 2 के स्थान पर करता है, परंतु ये आपके यण संधि है, अयादि संधि है, ये केवल मात्र एक वर्ण के स्थान पर ही
होती है, एक स्वर के स्थान पर ही होती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये स्थिति होती है तो उसके बाद देखिए एक अगला सूत्र है अनचि च। और अनचि च सूत्र में जो है अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि अनचि च बस अनचि सप्तमी भक्ति, नए समास है, सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। ना अचि इति अनचि, न अच इति अनच और सप्तमी एकवचन अनचि और च, तो दो ही इसमें शब्द हैं, दो पद हैं। तो यहाँ पर फिर इसका अर्थ के लिए अनुवृत्ति से हमारे पास दो सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है। एक है यरो अनुनासिकी, अनुनासिको वा, तो फिर इसमें यर की अनुवृत्ति यहाँ आएगी। और दूसरा जो है अचो रहाभ्याम द्वे, ये सूत्र है इनसे पूर्व, और उसमें अचो और द्वे इनकी अनुवृत्ति आएगी। तो जब इन दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति आती है तब होता है अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि न तु अचि। तो जो उन सूत्रों में हमने अचः को लिया, फिर उसके बाद यर को लिया और द्वे को लिया, तब हमारा ये वाक्य बना। अनचि मतलब न त्वचि, अच परे होने पर नहीं होती। तो इस सूत्र का अर्थ अब मैं आपके सामने रखती हूँ। इस सूत्र के अनुसार अचः पराभ्याम, अच स्वर, स्वर के बाद आने वाले रेफ, अनचि च अचः परस्य यरो, अच के बाद यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो, वास्तव में वो अचो रहाभ्याम सूत्र में से मैंने अच लिया तो मैं उसी की व्याख्या आपके सामने करने लग गई, परंतु उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, हमें व्याख्या करनी है अनचि च की। तो इसकी व्याख्या होगी अचः परस्य, अच के बाद स्वर के बाद यदि यरो यर प्रत्याहार का वर्ण हो। देखिए कुछ चीजें ना हमें अपनी बुद्धि से ना बुद्धि में रखनी पड़ेंगी। अब बार बार देखिए यर को हम कहें हाईवरट के य से लेके शशसर के र तक के सारे वर्ण गिनने बैठेंगे, भाई देखिए सिर्फ ह को छोड़ दीजिए और सारे व्यंजन आ गए इसमें। हाईवरट का ह हटा दोगे और उसके बाद शशसर और अंतिम ह हटा, तो मतलब ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन। तो अचः परस्य, अच के बाद यदि यर प्रत्याहार का वर्ण अर्थात ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो उसको विकल्प से द्वित्व हो जाता है। द्वित्व द्विरुक्तम उसको दो बार कहते हैं। और फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे सामने वो रखी, शर्त रखी, न त्वचि, अर्थात यदि अच परे होगा उसके यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व तभी कर पाएंगे जब उस यर प्रत्याहार के वर्ण के परे अच नहीं होगा। अर्थात अच नहीं होगा तो अच से भिन्न और कुछ हो सकता है, और कुछ भी हो, लेकिन अच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक और बात जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगी कि यहाँ जो नए समास है, मैंने आपको बताया अनचि न अचि, यहाँ पे क्योंकि है ना आजादी है तो इसलिए हम इसमें जो है नुट आगम करते हैं, तो हमारा तस्मान नुट अचि से तो फिर अनचि बनता है, न अचि अनचि, नए समास करा। अब यहाँ पे देखिए जो नए समास है उसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है पर्युदास और एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध। पर्युदास नए का मतलब ही है निषेध, प्रतिषेध। तो प्रतिषेध दो प्रकार का है, एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध और एक होता है पर्युदास प्रतिषेध। तो मैं उसके लिए मैं आपके सामने ये कारिका भी पढ़ती हूँ। नय अर्थौ द्वौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदासा सदृश ग्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृत। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए निषेध तो दोनों ही करते हैं, नए का अर्थ ही नकारना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रसज्य भी और प्रतिषेध उसमें पर्युदास भी, निषेध तो दोनों ही करते हैं कार्य का, परंतु दोनों में अंतर ये है कि पर्युदासा सदृश ग्राही, अर्थात जो पर्युदास होता है वो सदृश ग्राही, मतलब वो जो प्राप्त हो रहा है उसका निषेध तो करता है परंतु उसके सदृश दूसरे को ग्रहण करने से भी मना नहीं करता।
उसके सदृश दूसरा ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको कहते हैं पर्युदास। जैसे मैं आपको उदाहरण आपके सामने रखती हूँ, जैसे उदाहरण है अब्राह्मणम आनय। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो नय है मतलब अब्राह्मणम आनय, अर्थात ब्राह्मण को नहीं लाओ, ब्राह्मण के सदृश किसी दूसरे को ले आओ। तो यहाँ पे जो नय है ये किसके लिए प्रयुक्त है? पर्युदास। यहाँ प्रतिषेध ब्राह्मण का है, परंतु ब्राह्मण के सदृश दूसरे को लाने के लिए कहा गया है, ठीक है। और जो है जो नेगेटिव होता है इसके दूसरा प्रसज्य प्रतिषेध होता है, वो पूर्ण रूप से निषेध कर देता है। प्रसज्यस्तु निषेधकृत, अर्थात ये नहीं करना है, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें है कि ये ना करो लेकिन इसके सदृश दूसरा ले आओ, वहां विकल्प होता है। इसमें ये करना ही नहीं है, बस ये नहीं करना, उसके आगे क्या करना है उसके लिए कुछ, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है प्रसज्य प्रतिषेध है, यहाँ पर नय का अर्थ, अर्थात जो है प्रसज्य नहीं, यहाँ पे पर्युदास है, अर्थात यहाँ पे करना तो है, होना तो चाहिए कुछ। देखिए ये भी एक और भी इसको और स्पष्ट किया जा सकता है कि होना तो है लेकिन अच ना होकर अच से भिन्न दूसरा जो है यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर लो। इसको हम प्रसज्य प्रतिषेध भी कह सकते हैं कि भाई पर्युदास नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी पर्युदास नहीं हो सकता। जब हम प्रयोग में करते हैं ना कुछ चीजें तो फिर बाद में पता चलती हैं, तो यहाँ पे प्रसज्य प्रतिषेध ही होगा, क्योंकि इसने कहा कि नहीं अच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच का पूर्णता निषेध है, उसके बाद कुछ भी हो उसके विषय में कुछ भी नहीं इन्होंने कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अनचिच सूत्र में मैंने कुछ चीजें आपको ये बताई जिनका जो है ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पे अब सूत्र का मैंने अब आपको बताया, तो अब आपको इस सूत्र को अपने संधि जो हम कर रहे हैं उस प्रक्रिया में इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ सु ध और हमने क्या कहा था य, इको यणची सु ध य और उपास्य, ये हमारी स्थिति है। अब हम ये कह रहे हैं कि अचः परस्य, तो सु उ है अच, धा यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो और बाद में अच नहीं होना चाहिए, तो बाद में क्या है य है जो अच नहीं है। तो इसलिए इस धा को द्वे विकल्प से हम द्वित्व कर देंगे, तो हमारी जो स्थिति बन जाएगी वो हो जाएगी सु ध ध य और उपास्य। परंतु यहाँ अभी इसको करने से पहले हमें अगला सूत्र देखना, अभी हमने नहीं करना है, अगर करते हैं तो ये स्थिति होगी, परंतु इससे पूर्व बहुत ही जो है विशेष महत्व का सूत्र है। मैं जितना आपके सामने करा पाऊंगी आज कराऊंगी, फिर बाकी मैं इसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस सूत्र को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सारी अष्टाध्यायी में इस सूत्र का प्रयोग होता है। और वो सूत्र है आपके सामने स्थानीय वदादेशो अनल विधौ, ये सूत्र है। और इस सूत्र के दो भाग हैं, एक स्थानीय वदादेशो अलग करेंगे तो स्थानीय वदादेश, और दूसरा भाग है अनल विधौ। तो इस सूत्र का सिंपल एकदम सामान्य अर्थ तो बहुत ही सरल है कि आदेश स्थानीयवत होता है, आदेश स्थानीयवत स्यात्, ठीक है। और दूसरा भाग है अनल विधौ, अर्थात अल विधि करनी हो तो नहीं, आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो एक सूत्र जो है वो सकारात्मक आ गया। यहाँ पे देखिए इस सूत्र के संबंध में एक बात तो ये भी हमें देखनी है कि ये सूत्र जो है वो अतिदेश सूत्र है। अब अतिदेश सूत्र होता क्या है? अतिदेश सूत्र होता है जो वैसा ना हो परंतु उस पर उसका आरोप किया जाए। अर्थात हमने जैसे अभी एक मैंने आपके सामने कहा कि आदेश स्थानीयवत होता है, आदेश तो आदेश होता है, स्थानीय स्थानीय होता है, आदेश स्थानीय नहीं होता है, परंतु उस आदेश पर स्थानीय का आरोप किया जाता है, उसको स्थानीयवत माना जाता है। इसलिए ये सूत्र जो है वो अतिदेश सूत्र कहलाता है। और अतिदेश सूत्र जो है उसके 6 प्रकार होते हैं। उसमें निमित्तातिदेश एक होता है,
एक होता है व्यपदेशातिदेश होता है, शास्त्रातिदेश होता है, रूपातिदेश होता है, और कार्यातिदेश और तादात्म्यातिदेश। ये 6 प्रकार का अतिदेश होता है, अर्थात जो नहीं है उस पर उसके होने का जो आरोपित किया जाता है वो 6 प्रकार से किया जाता है। तो अगर मैं चाहूंगी कि मैं एक उदाहरण भी आपके सामने जो है वो अगर रखूं, तो वैसे जो है आदेश जो है, उदाहरण अब मैं इसको नहीं चाहूंगी क्योंकि बहुत फिर आपका आगे विस्तार से बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, परंतु यहाँ पे बता देती हूँ कि एक मैं उदाहरण से बता दी कार्यातिदेश क्या होता है। जैसे अभी हमने कहा कि आदेश स्थानीय के समान होता है, तो मतलब जो कार्य स्थानीय को किए जाते हैं वो आदेश को किए जाएंगे, तो यहाँ पर ये कार्यातिदेश कहलाता है। तो इसी तरह से और भी कृत जो आदेश कहलाते हैं। कार्यातिदेश जो है ना कई प्रकार का होता है यहाँ पे, जैसे धात्वातिदेश, धातु के स्थान पर आदेश, अंग, कृत, तद्धित, अव्यय, सुप, तिंग, पद। ये जो है यहाँ पे स्थानीवद आदेशो अनल विधौ की व्याख्या में काशिका में यहाँ इस पर बहुत ही विस्तार से कहा गया है कि आदेश स्थानीवत होता है। तो 6 प्रकार, इसमें 2, 4, 6, हाँ 6 प्रकार का जो है वो 8 प्रकार का जो है वो बताया आदेश स्थानीवत होता है। जैसे धात्वादेश, अर्थात धातु के स्थान पर धातु का आदेश स्थानीवत होगा। फिर अंग के स्थान पर अंग का आदेश स्थानीवत होगा, कृत के स्थान पर आदेश स्थानीवत होगा, तद्धित के स्थान पर स्थानीवत होगा, अव्यय के स्थान पर आदेश करते हैं तो वो स्थानीवत होगा, सुप के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत होता है, तिंग के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत होता है, पद के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत होता है। ये वो जो है स्थल है जहाँ आदेश स्थानीवत होता है। उसमें मैं आपको एक उदाहरण से आपके सामने रखूंगी। जैसे उदाहरण है अस्तेर भू, अर्थात अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है, और ये अनेकालशित सर्वस्य से पूरे अस के स्थान पर भू होता है। अब जो अस जो है वो धातु है, भू जो है अस के स्थान पर किया गया है, इसलिए भू को भी हम स्थानीवत मानकर भू को भी हम धातु मानेंगे। धातु के स्थान पर किया गया आदेश धातुवत होता है, तो यहाँ पे इसको भी हम धातु मानकर जितने भी धातु से होने वाले कार्य हैं, तिंग इत्यादि सब, वो सब भू को भी किए जाएंगे क्योंकि आदेश स्थानीवत है। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण जो हैं उनको भी हम देख सकते हैं। अब जो है, अब यहाँ पे एक और बात उन्होंने कही कि आदेश स्थानीवत होता है, तो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ जो हमने अभी किया आपके सामने सु, ध, य और उपास्य, तो हमने क्या किया था कि ध को हमने द्वित्व किया। वो मैंने द्वित्व भी करके नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने कहा था कि अभी ये जो है हमारे सामने ये समस्या आएगी। आदेश स्थानीवत होता है। तो यहाँ पे देखिए अनचि च सूत्र द्वारा ध को द्वित्व क्यों नहीं होगा, स्थानीवद आदेशों अनल विधौ सूत्र जो है, इसकी पहले हम इसको देखें। तो ये सूत्र कहता है आदेश स्थानीवत होता है। हमने ई के स्थान पर यण किया, ई के स्थान पर य किया। ई हमारा स्वर है और य जो है हमारा ये हल है, ठीक है। तो यदि हम ये कहते हैं कि आदेश स्थानीवत होता है तो यह जो है वो स्थानीय ई के समान होगा, अर्थात स्वर बन जाएगा, स्वर माना जाएगा। यदि अच माना जाएगा तो अनचिच सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। हम यर प्रत्याहार के वर्ण ध को द्वित्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अभी हम द्वित्व करेंगे नहीं, पहले हमारा जो अगला सूत्र है। परंतु उसी में जो अगला भाग कहा न तो अलविधौ, यदि अलविधि है अर्थात एक वर्ण को आश्रय मानकर यदि कोई विधि की गई हो तो वहां पर आदेश स्थानीय के समान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमने इक के स्थान पर ई के स्थान पर यह किया, ये अलविधि है।
हमने एक वर्ण को ई को निमित्त मानकर हमने आदेश किया है, और ये अल विधि होने के कारण यहाँ पर हम जो है इसको य को ई के समान नहीं मानेंगे, अच नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर अनचिच सूत्र की प्रवृत्ति होकर यहाँ पर हम द्वित्व कर लेंगे। तो ये मैंने आपके सामने ये बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें ये सब देखना है। अल विधि जो है वो अल विधि अगर है तो देखिए, पहले हमने अगर हम इसको आधे भाग को नहीं देखते हैं तो फिर उस हिसाब से तो हम उसको नहीं कर सकते हैं द्वित्व, लेकिन इसमें अल विधि है इसलिए हम यहाँ पर द्वित्व कर लेंगे। देखिए आगे भी जो सूत्र है इसी के साथ अचा परस्मिन पूर्वेधौ न पदाद्विर्वचन, वो भी मैं आपको आगे करवाऊंगी, आज तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको इतना ये बताया। और अब मैं आपके सामने वो भाग जिसमें कहा अल विधि स्थानिवद आदेश अनल विधो, अल विधि में आदेश स्थानिवत नहीं होता, तो वहाँ अल विधि जो है ये समास है, और अल विधि में हम कई तरह से इसको अलग कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अला विधि, अल के द्वारा एक वर्ण के द्वारा विधि की जाए तो आदेश स्थानिवत नहीं होता। उसके बाद हम अलह विधि भी कर सकते हैं कि पंचमी भक्ति अल के बाद एक वर्ण के बाद यदि हम विधि करनी हो तो फिर वो जो है वो भी विधि जो है क्या होगा, स्थानिवत नहीं होगी। उसके बाद फिर अला षष्ठी से भी ले सकते हैं कि षष्ठी के द्वारा जो विधि, षष्ठ्यंत अल के द्वारा यदि विधि करते हैं तो भी जो है वो आदेश स्थानिवत नहीं होगा। और अली अल परे रहने पर जो विधि करते हैं तब भी अलाह षष्ठी में मतलब अल के स्थान पर यदि विधि करनी हो तो भी आदेश स्थानिवत नहीं होता, और अल के परे रहते यदि कोई विधि करनी हो तो भी आदेश स्थानिवत नहीं होता है। ये बात भी हमें इसमें समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण अला विधि का समझाती हूँ कि अला विधि किस तरह से हम समझेंगे और आदेश स्थानिवत कैसे नहीं होगा। जैसे हमारे पास है एक व्यूढ़ोर स्केन, ये हमारे पास पद है, और समास अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो व्यूढ़ उरह व्यूढ़म उरह यस्य तेन, तो ये जो है इसका विग्रह हमने किया समास में। तो इसमें व्यूढ़म व्यूढ़सु, फिर उरह उरस, और फिर यहाँ उरा प्रवृत्ति भी है कप सूत्र द्वारा। इनमें जब हम समास करते हैं, अभी समास की विस्तृत विधि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही, लेकिन व्यूढ़ और उरस इनमें जब समास करते हैं तो व्यूढ़ और अ और उ को मिला के व्यूढ़स व्यूढ़ो रस, और उसके बाद कप प्रत्यय होता है, और कप प्रत्यय होने के बाद सु को पहले विसर्ग होगा, रू होगा, रू को विसर्ग होगा, और फिर सो अपदादौ सूत्र द्वारा विसर्ग को हम स करके हमारे पास बनेगा व्यूढ़ो रस। और तृतीया विभक्ति एक वचन में टा करने पर हमारे पास ये रूप जो मैं आपके सामने रख रही हूँ व्यूढ़ोरस्केन बने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब प्राप्त हो रहा है अट कुप वांग नुम व्यवाय अपी, जो है र और श जो है वो न को न करने के निमित्त हैं, और अगर अट कुप वांग अट को पो आ इनका व्यवधान होने पर भी जो है र और श और र या श और इनके और न के बीच में यदि इनका व्यवधान भी हो जाए अटकुपवांग का नुम का, तो भी हम न के स्थान पर ण कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें वो प्राप्त हो रहा है न के स्थान पर ण करना, परंतु यहाँ पर जो स है, स का व्यवधान जो है नहीं होना चाहिए, स जो है इसमें नहीं आ रहा, तो स को हम विसर्ग मान लेते हैं, तो विसर्जनीय मान लेते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम आदेश को स्थानीयवत मानते हैं तो स विसर्ग के स्थान पर हुआ है, और स के द्वारा ही हम न को न कर पाएंगे। ये स नहीं होगा, स जो है अगर स स्थानीयवत नहीं होगा तो हम न को न नहीं कर पाएंगे। तो स्थानीयवत है, विसर्ग माना जाएगा तभी न को न होगा। तो ये फिर विधि क्या है? अला विधि,
स के द्वारा हम न के स्थान पर न कर रहे हैं, मतलब स है उसी के कारण हम न के स्थान पर न कर रहे हैं। इसलिए ये अल विधि है, अल के द्वारा की गई विधि है, अल विधि है, इसलिए आदेश स्थानीयवत नहीं होगा, और स्थानीयवत नहीं होगा तो न के स्थान पर हम न नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तभी हमारा व्यूढ़ोर स्केन बनता है, व्यूढ़ोर स्केन नहीं बनता। तो यहाँ पे हमें एक जिज्ञासा हो सकती थी कि न के स्थान पर यहाँ पे न क्यों नहीं किया, जबकि अटकुप वांगनम व्यवायपि जो है सूत्र यहाँ पे लगेगा, क्योंकि स जो है स्थानीवत अगर मानते हैं तो विसर्ग भी इसके अंतर्गत आ जाती है। एक और उदाहरण भी मैं आपको दे देती हूँ, समय है मेरे पास, क्योंकि बाकी फिर मैं आपको अगले उसमें व्याख्यान में बताऊंगी। वो एक अलाह विधि का उदाहरण है। अलाह विधि कैसे, तो जैसे हम द्यऊ बनाते हैं, द्यऊ दिव से सु लगाने के बाद जो है हम इसको दिवाह औत करते हैं। तो दिवा औत करते हैं जब हम, तो व के स्थान पर हमने औ किया और फिर सु किया, ठीक है। तो व के स्थान पर औ किया है, तो यहाँ पर देखिए षष्ठी है, षष्ठी के कारण किया। तो यहाँ पे औ को यदि मैं स्थानीयवत मान लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ औ व के सदृश होगा, तो व के सदृश व हलंत, व हल है, और हल के बाद सु है, तो हल न्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र द्वारा सुलोप की प्राप्ति होती है। तो वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अलाह विधि है, अल के स्थान पर हमने विधि कर ली है, इसलिए यहाँ पर जो है सु जो है उसका लोप नहीं होगा। यहाँ पे उ जो है औ जो है वो व के स्थान, व के समान नहीं होगा। तो व के समान नहीं होगा तो फिर ये अल विधि है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए सु का लोप ना होकर फिर विसर्ग वाला द्यऊ रूप जो है वो हमारा शुद्ध रूप सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अब जो शुद्धि उपास्य की संधि करते करते जिस स्थिति में हम आ गए हैं, वो स्थिति है हमारी सु ध ध य और उपास्य। अब जो है इसके आगे की प्रक्रिया जो है मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि केवल मात्र वो कर लीजिए, हम इसको सिद्धि करना तो बहुत ही सरल है, फिर उसके बाद हम इसको झलाम झशी से फिर ध को द कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको संयोगान्तस्य इत्यादि, परंतु इसको हमें कुछ विस्तार भी हैं सूत्रों में, जिनको क्योंकि सिद्धांत कौमुदी हम कर रहे हैं तो हमें उन विस्तारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनको भी हमें अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। तो मैं अगले व्याख्यान में आपको इसका अगला भाग जो है वो करवाऊंगी। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को जिस मतलब मेरा जो आपको मैं समझाने का प्रयास करती हूँ तो आपको इसमें अवगति हो रही होगी, आपकी गति हो रही होगी। मैंने देखा इनके संस्कृतम भारतम के इसमें वर्ग में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैं और छात्र तो हैं ही हैं और बड़े प्रबुद्ध हैं और बड़े जिज्ञासु भी हैं और स्वयं भी बहुत ज्ञानी हैं। इसलिए मुझे बहुत हर्ष होता है कि आप जैसे समूह से जुड़कर और विशेष रूप से प्रोफेसर मदन मोहन झा जी से मैं आभारी हूँ, क्योंकि मैं मतलब एज ए टीचर मेरा एक पैशन है कि मतलब छात्रों को जो कुछ भी मुझे आता है मैं छात्रों के बीच में साझा करूं, और मुझे आप लोगों ने ये मंच दिया है। कभी कभी मैं और भी व्यस्तता होने के कारण, मेरे यूजीसी के कारण, उधर दिल्ली संस्कृत अकेडमी के कारण कभी मैं रोज प्रतिदिन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अधिक से अधिक आपके बीच में अपने विचारों को साझा कर सकूं। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।